नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंच पर। तो आज जो है ज़िले का टॉपिक लेकर आ चुका हूँ। तो ये जो 5 ज़िला है, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका और बेगूसराय। आज इस वीडियो में मैं इन 5 ज़िलों के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर पाया हूँ उन सभी को आपके पास लेकर के आया हूँ। हो सकता है इसमें से जो भी ज़िला आपका है अपने ज़िले के बारे में जान लीजिए, अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो अपने ज़िले के बारे में जान करके जाइएगा। ठीक है, तब तक वीडियो शुरू करते हैं और बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि ज़िला के बारे में सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो उस हिसाब से आप तैयार करके जाइएगा अपना सवाल और जवाब, तो वहाँ पे आंसर देने में बहुत सहूलियत होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले बात कर लेते हैं अररिया ज़िले के बारे में कि इसकी क्या विशेषता है। सबसे पहले देखिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं अररिया का। देखिए नामकरण कैसे हुआ। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान यह एक रेसिडेंशियल एरिया था, रिहायशी इलाका हुआ करता था। अंग्रेज ने इसे संक्षेप में आर एरिया कहते थे। ठीक है, जो धीरे धीरे स्थानीय बोली में बिगड़ कर अररिया हो गया। ठीक है, पहले ये रेसिडेंशियल एरिया था, जो कि जब ब्रिटिश शासन काल में जो अंग्रेज रहते थे इसे आर एरिया बोलते थे। लेकिन जब धीरे धीरे स्थानीय लोगों में बात गई तो वो भाषा को बिगाड़ करके अररिया जो है कर दिया और अररिया नाम पड़ गया। गठन देखिए, पहले यह पूर्णिया जिले का हिस्सा था। प्रशासनिक सुविधा के लिए 14 जनवरी 1990 को इसे पूर्णिया से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बना दिया गया। उसके बाद देखिए, यह क्षेत्र महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की कर्मभूमि और जन्मभूमि रही है। उनकी प्रसिद्ध रचना मैला आंचल इसी क्षेत्र के ग्रामीण परिवेश पर आधारित है। मैला आंचल, ठीक है, याद रखिएगा। जो है फणीश्वर नाथ रेणु अररिया ज़िले के जो है प्रमुख साहित्यकार हैं। ठीक है, और उनका एक रचना जो कि बहुत प्रसिद्ध है उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ मैला आंचल। अब बात करते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में अररिया ज़िले की। देखिए, अररिया ज़िले की चौहद्दी जो होती है वो जो है उत्तर में नेपाल है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है नेपाल, क्योंकि दूसरा देश है। दक्षिण में पूर्णिया है, पूरब में किशनगंज है और पश्चिम में सुपौल और मधेपुरा है। मुख्य नदी की बात किया जाए तो अररिया में मुख्य नदी कौन कौन सी जो है प्रवाह होती है? कोसी, सुवारा, काली, परमान और कोली। बाढ़ यहाँ की मुख्य समस्या है, ये बात याद रखिएगा। अररिया में जो है बाढ़ की समस्या बहुत रहती है। मिट्टी किस प्रकार की? तराई मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी धान और जूट की खेती के लिए उपयुक्त होता है। यहाँ पे धान और जूट की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। अब देखिए प्रशासनिक ढांचा समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ प्रमंडल है, प्रमंडल अररिया का प्रमंडल कहाँ है? पूर्णिया। अनुमंडल सब डिवीज़न जो होता है दो है, अररिया सदर और फारबिसगंज। प्रखंड ब्लॉक, कितने ब्लॉक हैं अररिया जो ज़िले में है? इतने 9 ब्लॉक हैं। अररिया, जोकीहाट, कुर्साकांट, रानीगंज, सिकटी, पलासी, फरबिसगंज, नरपतगंज और भारगामा। ये 9 प्रखंड हैं। लोकसभा की सीट कितनी है? 1 लोकसभा की सीट है। विधानसभा की सीटें 6 विधानसभा की सीटें हैं अररिया ज़िले में। नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी। तो नोट, यहाँ डीएम जिलाधिकारी एसपी पुलिस का नाम बदलते रहता है। कृपया गूगल पर सर्च करके करंट डीएम अररिया डिस्ट्रिक्ट का आप देख लीजिएगा खुद से, काहे कि हो सकता है चेंज होते रहता है, आए दिन चेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए आप गूगल पे सर्च करके ये नाम आप देख लीजिएगा। डीएम जिला अधिकारी कौन है और एसपी कौन है, पुलिस अधीक्षक का नाम अपने जिला का गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। उसके बाद आप बात करते हैं पर्यटन अर्थव्यवस्था के बारे में कि वहाँ घूमने का जगह कौन कौन सा है। देखिए, वो रेणुग्राम, उसके बाद महान लेखक फणीश्वर नाथ रेणु का पैतृक गांव है। उसके बाद रानीगंज वृक्ष वाटिका, यह बिहार का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर पार्क बनने की ओर अग्रसर है। ठीक है, यहाँ जो है बिहार का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनने जा रहा है। उसके बाद है मदनपुर का शिव मंदिर, यह एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ठीक है, उसके अर्थव्यवस्था क्या है? यह मुख्य रूप से कृषि आधारित जो है जिला है। जूट और मक्का यहाँ की प्रमुख नकदी फसलें हैं। तो ये रहा अररिया के बारे में जो जानकारी था, ये अररिया के बारे में जानकारी था। अब बात कर लेते हैं अरवल के बारे में कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि किस प्रकार से। अरे देखिए, अरवल बिहार के सबसे नए जिले में से एक है। इसका गठन अगस्त 2001 में जहानाबाद जिले को विभाजित करके किया गया था। इतिहास, ऐतिहासिक रूप से यह मगध साम्राज्य का इतिहास रहा है। यह
क्षेत्र 1990 के दशक में नक्सल आंदोलन आंदोलन के लिए चर्चा में रहा। लेकिन जब विकास की ओर अग्रसर विकास की ओर अग्रसर है। संस्कृत में अर का अर्थ होता है किनारा, और जो नदी के किनारे बसने वाला संकेत देता है। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी अरवल की। अब बात करते हैं भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से है। चौहद्दी देखिए किस प्रकार से है। उत्तर में पटना है, भोजपुर, दक्षिण में औरंगाबाद, पूर्व में जहानाबाद और पश्चिम में सोन नदी या रोहतास भोजपुर की सीमा से ये टच करता है। उसके बाद देखिए प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। सोन नदी और पुनपुन नदी जो है इसकी प्रमुख नदियाँ हैं जो इस जिला से, अरवल जिला से बहती है। सोन नदी इसे भोजपुर से अलग करती है। ठीक है, क्षेत्रफल यह बिहार का सबसे छोटे जिलों में से एक है। लगभग 638 वर्ग किलोमीटर का इसका एरिया है। अब बात कर लेते हैं प्रशासनिक ढांचा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है इसका। प्रमंडल देखिए इसका मगध है। अनुमंडल अरवल सदर है। उसके बाद प्रखंड, ब्लॉक की संख्या कितनी है, 5 है। अरवल, कलेर, करपी, कुर्था, वंशी, सूर्यपुर। ठीक है, उसके बाद है विधानसभा की सीटें। 2 विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पे, अरवल, कुर्था। ठीक है, इंटरव्यू चूँकि ये छोटा जिला है इसीलिए इसके केवल 1 अनुमंडल और 5 प्रमंडल के नाम याद रखना आसान है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब पर्यटन स्थल देखते हैं। मधुश्रवानाथ मंदिर, यह एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है जहाँ सावन में मेला लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं फखरुद्दीनपुर। यह एक प्रसिद्ध यह एक प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शाह का मज़ार है। ठीक है, वहाँ पे संस्कृति किस प्रकार की है, यहाँ मगही भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब बात करें, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत देर से ये जो BR लिखा हुआ है ये क्या है, तो बात कर लेते हैं इस BR पे। ये देखिए आपके ज़िला में जो भी व्हीकल होता है, जो भी वाहन होता है, जब वो आप खरीदिएगा ना, तो अगर मान लीजिए अगर कोई औरंगाबाद से है तो औरंगाबाद का जो वाहन का जो कोड होता है वो BR26 से शुरू होगा, उसके बाद उसका नंबर प्लेट आएगा। ठीक है, तो ये एक उसके सब जिला का कोड है जो नंबर प्लेट पे लगाया जाता है, तो इसको एक ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए इसका जिला कोड कितना है। अरवल का BR33 लगता है, और बात करते हैं अररिया का तो BR38 होता है अररिया का। तो इसी प्रकार से है। तो अब आगे बात करते हैं अगले ज़िले के बारे में, औरंगाबाद के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए उपनाम से क्या है, इसे बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है क्योंकि यह सूर्यवंशी राजपूतों की आबादी और ऐतिहासिक जो है किलेनुमा घर अधिक थे। ठीक है, मतलब कि किलेनुमा, बहुत मिस्टेक कर रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुंह में, थोड़ा सा इसीलिए बोलने में समस्या आ रही है। आप पढ़ के अपना समझ सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे टेक्स्ट में लिख करके बढ़िया से आपको दे रहा हूँ कि आप पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट करके ले भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके गठन के बारे में। यह 1973 में गया जिले से अलग होकर स्वतंत्र जिला बना। प्राचीन काल में यह महाजनपद मगध का अभिन्न अंग था। शेरशाह सूरी के समय यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था। ठीक है, उसके बाद चौहद्दी की बात कर लेते हैं। उत्तर में अरवल है, दक्षिण में झारखंड, पलामू, झारखंड का एक जो है जिला पलामू उससे लगता है। उसके बाद पूर्व में है गया, पश्चिम में रोहतास और सोन नदी है। प्रमुख नदियाँ इसकी सोन नदी, पुनपुन नदी, बटाने और अदरी। उसके बाद जलवायु यहाँ गर्मी बहुत अधिक पड़ती है और यह सूखा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, औरंगाबाद के बारे में हम बात करते हैं, यह सूखा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार से। ये देखिए इसका प्रमंडल जो है मगध है, अनुमंडल जो है औरंगाबाद और दाऊद नगर है, 2 है। उसके बाद इसके प्रखंड जो ब्लॉक्स की संख्या है, ब्लॉक 11 ब्लॉक है इसमें, जैसे कि मदनपुर है, कुटुम्बा है, दाऊद नगर है, औरंगाबाद है, बारून है, ओबरा है, देव है, गोह है, उसके बाद हसपुरा है, रफ़ीकगंज है और नवी नगर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पर्यटन और अर्थव्यवस्था के बारे में। देव सूर्य मंदिर, देव सन टेम्पल, यह देश के उन गिने चुने सूर्य मंदिरों में से एक है जिनका मुख्य द्वार पश्चिम की ओर है। यहाँ छठ पूजा पर लाखों की भीड़ लगती है। ठीक है, उगमा मंदिर, यहाँ पहाड़ों पर स्थित प्राचीन वैष्णव मंदिर है। ठीक है, उसके बाद है अमरझर शरीफ, यह एक प्रसिद्ध दरगाह है।
ठीक है। उसके बाद उद्योग की बात करें तो नवीन नगर में एनटीपीसी का सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ओबरा में कालीन, कहने का मतलब कारपेट और कंबल का निर्माण होता है। हाल ही में औरंगाबाद स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए भी प्रसिद्ध हुआ है। तो ये था औरंगाबाद के बारे में कुछ विशेष जानकारी। तो अब बात कर लेते हैं बांका जिले के बारे में। अब ये देखिए, बांका बांका प्राचीन अंग महाजनपद का हिस्सा था। अंग कहने का मतलब है अंग राज्य, अभी जो फिलहाल भागलपुर जो है उसका भाग था। इसका नाम बांका शायद यहाँ की नदी के घुमावदार बांक मोड़ के कारण पड़ा। गठन इसे 21 फरवरी 1991 को भागलपुर से अलग करके जिला बनाया गया। स्वतंत्रता संग्राम में बांका के अमरपुर और शंभूगंज के सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान रहा था। अब बात कर लेते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ जो बांका है इसकी भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है। देखिए उत्तर में भागलपुर है, क्योंकि ये भागलपुर से ही अलग हुआ था। कब अलग हुआ था? 21 फरवरी 1991 को अलग हुआ था। उसके बाद दक्षिण में झारखंड है, देवघर या दुमका। उसके बाद पूरब में झारखंड है, गोंडा, क्योंकि ये उस प्रकार से है, एकदम धंसा हुआ है, कॉर्नर में धंसा हुआ है ये। उसके बाद बात कर लेते हैं पश्चिम में क्या है, जमुई और मुंगेर पड़ता है। उसके बाद प्रमुख नदियाँ हैं, चांदन है, ओडनी है और चीर नदी है। भौगोलिक बनावट क्या है, यह एक पहाड़ी और वन क्षेत्र वाला जिला है। यहाँ की ज़मीनें पथरीली हैं। ठीक है। अब प्रशासनिक ढांचा देखते हैं तो प्रमंडल भागलपुर है, अनुमंडल एक ही है इसका, बांका सदर। और प्रखंड क्या है इसका, प्रखंड 11 है, बांका, अमरपुर, उसके बाद शंभूगंज, बेलहर, उसके बाद है फुलीडुमार, कोटरिया, चांद, बौंसी, बाराहाट, धौरैया, रजौन। ठीक है, ये 11 इसके ब्लॉक हैं। अब बात करते हैं पर्यटन स्थल के बारे में। मंदार पर्वत देखिए, पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन में इस पर्वत का उपयोग मंथनी के रूप में किया गया था। यहाँ जैन तीर्थकर भगवान वसुपूज्य का निर्वाण स्थल भी है। उड़नी डैम, इसे बिहार का कश्मीर या गोवा जैसा पर्यटन स्थल बनाने की कोशिश की जा रही है। श्रावणी मेला, सुल्तानगंज से लेकर के देवघर जाने वाले कांवरियाँ जो होती है, कांवर जो लेकर जाते हैं, बांका जिले से होकर गुजरते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पूरा रास्ते में जो है पूरा मेला का जो आयोजन हो जाता है, अगर जो कांवरिया सब जाते हैं लेकर के कांवर। अर्थव्यवस्था, तसर सिल्क के उत्पादन के लिए बांका प्रसिद्ध है। ठीक है, तसर सिल्क के लिए बांका बहुत प्रसिद्ध है। अब बात कर लेते हैं बेगूसराय जिला के बारे में। तो बेगूसराय जिला का देखिए, इनका नंबर प्लेट है इस प्रकार से BR09 से शुरू होगा इनका। अब इसका जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो बात कर लेते हैं इस पर। देखिए, नामकरण, यह कहा जाता है कि भागलपुर की बेगम जब हज यात्रा पर जाती थी तो यहाँ सराय के रूप में यूज़ करती थी, इसको रुकने के लिए यूज़ करती थी। तो इसका नाम पहले बेगम की सराय के नाम से इसको जाना जाता था, इसीलिए इसका जो है नाम बेगूसराय पड़ गया। इस प्रकार से इसका हिस्ट्री रहा है। गठन क्या हुआ, यह 1972 में मुंगेर से अलग होकर जो है नया जिला बना था। इसे बिहार का लेनिनग्राद भी कहा जाता है, क्योंकि यह वामपंथी राजनीति का गढ़ था। ठीक है, लेफ्टिस्ट का ये गढ़ था। अब यहाँ बात कर लेते हैं भौगोलिक चौहद्दी के बारे में, स्थिति के बारे में बात करते हैं हम। तो उत्तर में समस्तीपुर है और दक्षिण में गंगा नदी है, और गंगा नदी के बाद लखीसराय आता है। अगर जिला की बात करें तो लखीसराय है दक्षिण में, और अगर नदी की बात की जाए तो गंगा नदी है। पहले गंगा नदी है, उसके बाद फिर गंगा नदी के उस पार जो जाइएगा, उत्तर की ओर जाते जाइएगा तो आपको लखीसराय मिलेगा। उसके बाद है पूरब में खगड़िया और मुंगेर, पश्चिम में पटना और समस्तीपुर पड़ता है। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? गंगा दक्षिणी सीमा से बहती है, बूढ़ी गंडक और बलान। विशेषता क्या, यह जिला मध्य बिहार के गंगा के उत्तरी तट पर स्थित है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रशासनिक ढांचा समझते हैं। यहाँ पे जो है प्रमंडल इसका क्या है, मुंगेर है। अनुमंडल 5 अनुमंडल हैं, बेगूसराय सदर, मंझौल, बलिया, तेघरा और बखरी, ये 5 सब डिवीज़न करने का मतलब अनुमंडल है। और प्रखंड कितने हैं? 18 प्रखंड हैं। अब बात करते हैं पर्यटन और उद्योग के बारे में। आगे देखिए, ये जो है जो पटना के बाद बेगूसराय का योगदान बहुत बड़ा माना जाता है औद्योगिक की दृष्टि से देखे थे, उद्योग की दृष्टि से देखे तो ये बेगूसराय को बिहार की इंडस्ट्रियल कैपिटल कहा जाता है। यहाँ बरौनी रिफाइनरी, बरौनी थर्मल पावर प्लांट और खाद कारखाना HURL स्थित है।
कांवर झील के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, बेगूसराय का सबसे फेमस जगह है, जो कि मंझौल स्थित एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झीलों में से एक है। यह बिहार का पहला रामसर साइट है। सिमरिया घाट, यह राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्मभूमि है। जैसा कि आप जानते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया ग्राम में हुआ था, तो ये भी बेगूसराय में ही स्थित है। यह धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह कल्पवास मेला लगता है, यहाँ कल्पवास मेला लगता है। ठीक है, अब देखिए ये रहा आपका भाग समाप्त हुआ। अब अपने देखिए यहाँ पे नोट में लिखा है अपने ज़िले का वर्तमान जो है डीएम एसपी सबका अपना स्थानीय विधायक का नाम अवश्य याद कर लें गूगल से या किसी से जानकारी लेकर के अपना याद करके जाइएगा। तो ये था आपका फर्स्ट जो कह सकते हैं 5 ज़िलों के क्लास। अब इसी प्रकार से मैं 38 ज़िलों का क्लास अभी तुरंत कुछ ही घंटों में पूरा अपलोड कर दूंगा। आप इसको पढ़ करके बढ़िया से अपने ज़िले के बारे में जान करके जाइएगा। अपने ज़िले के बारे में देखिए, बाकी किसी ज़िले के बारे में देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने ज़िले के बारे में देखिए, ये काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए ज्ञान मंच के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर द इंटरव्यू।